एक शहजाद के आगे हार जाएंगे योगी, दुनिया भर की ताकत कैसे योगी के पीछे पड़ गई। पहले राहुल गांधी ने लिखा, फिर अखिलेश ने लिखा, अचानक कोर्ट ने उसी को फैसला पढ़ा। बुलडोजर रोक दिया, मान लेते हैं बेटियों को सुरक्षा कोर्ट देगा। योगी को मिटाने और उनकी ताकत को खत्म करने की पूरी कहानी क्या रची जा रही है। सियासत में क्या योगी के कद को मिटाने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है? क्या एक शहजाद योगी के लिए काल बन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला क्या योगी की रफ्तार छीन लेगा? ऐसे कई सवाल हैं जो फिलहाल आपके दिमाग में दौड़ रहे होंगे। योगी ना होते तो क्या यूपी के माफिया ऐसे होते? योगी का बुलडोजर ना होता तो क्या यूपी के अपराधी ऐसे घुटने पर होते? लेकिन कोर्ट ने कह दिया अब बुलडोजर नहीं चलेगा, तो क्या योगी हार मान लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिसका परिणाम बुलडोजर से भी घातक होगा? क्या कोर्ट समाज की भावनाओं को महसूस नहीं कर पा रहा? बुलडोजर के खिलाफ याचिका लगाने वाले लोग कौन हैं? वो लोग जो माफियाओं और अपराधियों को अपना आका मानते हैं, वो लोग जिन्हें ऐसे लोगों का वोट चाहिए, या वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को तिनके की तरह बिखरते हुए देखना चाहते हैं? हमारा संविधान, हमारा कोर्ट क्या कर रहा है? क्यों फिर से सोचने की जरूरत पड़ रही है? बुलडोजर रुका तो योगी की नहीं बल्कि सत्य और न्याय की हार होगी, और इस हार की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। योगी का बुलडोजर उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है। हर राज्य में लोग योगी और योगी के मॉडल को पसंद करने लगे। 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है। विपक्ष जानता है कि लड़ाई 2029 की है। 2029 में मोदी नहीं योगी से फ्रंट पे मुकाबला हो सकता है। अगर योगी के बुलडोजर की गूंज दुनिया में ऐसे ही बढ़ती रही तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए पूरी साजिश कई साल पहले ही रची जाने लगी। राहुल गांधी से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी तक का दावा है कि खास वर्ग पे बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हैं? क्या राहुल गांधी ये मानते हैं कि अपराधी का धर्म होता है, और वो धर्म किसका है? अगर अपराधियों का कोई धर्म नहीं तो फिर बुलडोजर को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है? राहुल गांधी खुलकर मैदान में आ गए हैं, अखिलेश यादव भी मुसलमानों की लड़ाई खुलकर लड़ने लगे, तो क्या योगी अकेले पड़ जाएंगे? इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये याचिका अचानक कोर्ट में लगी या एक साजिश के तहत लगवाई गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना के बाद मोहन यादव की पुलिस बुलडोजर चलाती है। कांग्रेस के इशारे पे जमाते हिंद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाता है। उस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर जिन्हें अल्पसंख्यक बताया जा रहा है, क्या उनके साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी नहीं खड़ी है? क्या बुलडोजर पे रोक एक साजिश नहीं लगती है? कोई बुरी बात आप किसी ताकतवर इंसान से कहलवा दीजिए ताकि उसको मानना ही पड़े तो खेल निराला ही लगेगा। यूपी में बढ़ते अपराधियों का मनोबल कम हुआ है, बेटियों की सुरक्षा बढ़ी है, यहाँ तक कि हर एक इंसान यूपी की सड़कों पर राहत की सांस लेता है। अचानक बुलडोजर रोक की बात आते ही क्या फिर से कहानी उसी जंगल राज की तरह नहीं हो जाएगी जहाँ से यूपी को निकालकर योगी ने माफियाओं से पंगा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले नेम प्लेट वाला फैसला पलटा, फिर बुलडोजर की रफ्तार रोकना चाहता है। इस देश में क्या ऐसा नहीं लग रहा है जो खुद को कमजोर बता रहे हैं वो ज्यादा ताकतवर हो गए? यूपी की सियासत को पलट देने वाला फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट ये जानते हुए पढ़ पाएगा कि अपराधी बेलगाम हो जाएंगे? देश की अलग अलग अदालतों में पहले से ही 7 करोड़ केस पेंडिंग है। उनका निपटारा किए बिना ही क्या कोर्ट और अपराधियों को बल नहीं दे रहा है? कोर्ट का कहना है आरोपी तो छोड़ो, बुलडोजर दोषी के घर नहीं चलेगा। कोर्ट का काम है सिस्टम को बनाए रखना, बुलडोजर भी तो वही करता है। बुलडोजर क्या किसी निर्दोष पे चला? क्या नाम शहजाद हो तो उसे निर्दोष कहा जाए? ऐसी देश की राजनीति हो चुकी है। दुनिया भर के मुसलमान बुलडोजर के विरोध में खड़े हो गए। योगी का मॉडल फैल चुका है। कोर्ट का फैसला मानना होगा, लेकिन घर को सिर्फ बुलडोजर से ही नहीं तोड़ा जाता है। सरकार चाहेगी तो घर पे जांच के नाम पे सालों तक कब्जा जमा सकती है, ताला लगा देगी। शहजाद हो या अब्दुल, उनके घर को सरकार खंडहर बना सकती है। योगी आदित्यनाथ के हर फैसले को पलटा जा रहा है। इसका क्या संकेत है? क्या उन्हें कमजोर करने या फिर न्याय और सिस्टम की बात कर उनके हथियार छीनने का प्लान है? कोर्ट में बुलडोजर जस्टिस का जिक्र हुआ, मतलब न्याय तो मिल रहा है। न्याय का तरीका थोड़ा अलग है, सख्त है लेकिन गलत हो सकता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसे ही जवाब मिलना चाहिए। कोई अपराधी जब समाज की कीमत या दर्द नहीं समझ सकता तो सरकार को अपराधी का दर्द क्यों देखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को साफ करना चाहिए। अगर बुलडोजर चलना पाप है तो फिर पत्थरबाजी भी तो पाप कहा जाएगा।